हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, कक्षा 11वीं का जो चैप्टर 4 है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक के पूरे आंसर प्रस्तुत कर दिए हैं। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स भी यहाँ पे दे दिए हैं। इन सभी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। एक बात और सुन लें, ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है और इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हैं आपको। देखें, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव है, इनको आप देख लीजिएगा। पहले का उत्तर डी वाला है, दूसरे का उत्तर ए वाला है, पूरे निकल रहे हैं आपके सामने। ये क्या है, केवल आपको याद कर लेने हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो क्वेश्चन बैंक में 2023 की जो क्वेश्चन बैंक है आपकी, उसमें भी जो क्वेश्चन आंसर हैं शुरुआत में ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के बच्चों, उनको भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं। तो प्रश्नोत्तर में बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, इसलिए जैसे ये दूसरा खालिस्तान, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 8वां तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। 11वां LCAO का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको तैयार कर लीजिएगा। उचित संबंध बतलाना है। छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ पे कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन बैंक है इनके प्रश्नों को तो आपको करना ही है। पहला वाला देख लीजिएगा और फिर इसका उत्तर ये है पहले वाले का। दूसरा वाला देख लीजिएगा कि आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो ये है इसका उत्तर। अच्छा, ये उत्तर जो हैं ये GPH क्वेश्चन बैंक के हैं। अगर आपके पास आपके कोई उत्तर हैं तो आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। मेरा काम था यहाँ बताना, मैंने बता दिया। चौथे को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा उत्तर इसका लिखा हुआ है इसमें आपके सामने। 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये पूरा इसके सामने है। अभी ये बच्चों, ये देखिए यहाँ पे अब मैंने पेज थोड़ा बढ़ा दिया है। 5वें का उत्तर वो चल रहा था, 6वें का उत्तर ये देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये पूरे देख लेना है। 7वें का उत्तर, 8वें का उत्तर, 9वें का उत्तर, 10वें का उत्तर, ये पूरे दिए हुए हैं। तो ये तो रहा आपका जो क्वेश्चन बैंक है, उसका मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, सिग्मा बाई और सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर। तो देखें, ये क्या होता है सिग्मा बंध, SS SP PP ऑर्बिटलों के जो समाक क्षति व्यापन से, मतलब इनके मिलने से बनता है, वो सिग्मा बंध होता है। इसकी सीमा क्या होती है, अधिकतम होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। ये पूरे देख लें, ये पूरे चल रहे हैं आपके सामने। ये देखें, विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक में अंतर। अच्छा बच्चा, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि आप ये समझा दीजिए हमें, तो बच्चों अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, सभी लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना है। इसलिए अभी आप लोग इनको तैयार कर लें। आपका जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है 2022 का, ये हो जाए, इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूंगा। ये देखिए, संकरण की परिभाषा। तो देखो, मैंने तीसरी लाइन पे ये ब्रैकेट लगा के, और पहले में भी संकर कक्षक, ये लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में जुड़कर ऊर्जा का पुनर्वितरण द्वारा जब नए कक्षक बनाए जाते हैं, इसे ही संकरण कहते हैं। SP संकरण क्या है, जब एक S कक्षक और P कक्षक मिलकर आपस में संबंध बनाए तो इन्हें कहते हैं SP संकरण। SP2 संकरण क्या होता है, ये पूरा लिखा है कि एक S तथा 2 P कक्षक मिल जाएं तो ये बनता है SP2। P2 और SP3 मतलब 3 P के मिल जाए, है ना बच्चों। तो बहुत अच्छे से डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण, एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में क्या डिफरेंस है, तो ये देख लीजिए। आपको कम से कम 3 अंतर तो डेफिनेटली तैयार करने हैं। सबसे पहला तो आपकी डेफिनेशंस होती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसी के नीचे एक प्रश्न और चल रहा है, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि 2 असमान परमाणुओं के मध्य बनने वाला जो सहसंयोजी बंध होता है, इनके विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होता है वो मतलब ध्रुवीय के गुण के कारण होता है। और इसमें पूरा लिखा है, ये देखें आप, बंधन क्रम वाला। फिर ये 32वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। O2 और O2 माइनस में बंध क्रम की गणना करनी है आपको। ये आपकी क्वेश्चन बैंक में भी ये प्रश्न समाहित किया गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लें और तैयार कर लीजिएगा। अपने आप में मज़ेदार क्वेश्चन है, ये देखिए पूरा चल रहा है A to Z, आप इसको देख लें और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, तो ये है बच्चों संयोजकता बंध सिद्धांत की मुख्य सीमाएं। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, फजान नियम। फजान नियम क्या होता है, फजान के अनुसार होते हैं कि धनायन का आकार जितना छोटा होता है, सहसंयोजक लक्षण उसका उतना ही अधिक होता है। ऋणायन का आकार जितना अधिक होता है, सहसंयोजक लक्षण उतना ही अधिक होता है। पूरा लिखा है। फिर देखिए, संकरण की परिभाषा। संकरण क्या है, जब लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक संयुक्त होकर, मतलब एक सी एनर्जी वाले 2 कक्षक होते, आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले ही कक्षक बनाते, तो यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। इसके नियम ये लिखे हुए हैं पूरे, है ना। ये क्या होना चाहिए कि समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, पूरा है। अच्छा सा आप देख लें। सहसंयोजक बंध की विशेषताएं,
ये पूरी लिखी हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? ये बंध अध्रुवीय होता है, ये दिशात्मक होता है, शुद्ध होता है और इलेक्ट्रॉनों के जो जोड़े होते हैं इनका परमाणुओं पर समान अधिकार होता है। बहुत अच्छे से देख लें। सहसंयोजक यौगिकों का प्रमुख गुण देख लें। इसमें क्या है कि ये यौगिक अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन आदि में घुलनशील होते हैं। ये विलयन में आयन नहीं देते हैं। ये ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। सातवां देखें, ये यौगिक समावयता दर्शाते हैं। अब देखिए प्रश्न 7वें का उत्तर, विद्युत संयोजक बंध और सहसंयोजक बंध। तो ये जो आपने ऊपर देखे ना, दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दें। जैसे ही देखिए विद्युत संयोजक बंध में तीसरा पॉइंट देख लो, बहुत अच्छा है। अति प्रबल होता है, ये प्रबल होता है, ये दिशाहीन, ये दिशात्मक। ये देखिए संयोजकता बंध की सीमाएं देख लीजिए क्या होती हैं कि ये संयोजक बंध की व्याख्या नहीं कर पाता, H2+ आयन निर्माण की व्याख्या नहीं कर पाता। पूरा लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे A to Z। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अरे ये वापस स्लाइड रिपीट हो गई यहाँ पे। देखें, ये फजान नियम तैयार कर लेना है आपको। संकरण नियम मैंने आपको बताया। संकरण क्या होता है बेटा? जब लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक है ना आपस में संयुक्त होकर के वैसे ही कक्षक बना दें तो ये कहलाता है संकरण, है ना। तो बस पहले दूसरे पॉइंट बहुत अच्छे से देखें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विस्पर सिद्धांत है ना, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। देखिए जहाँ से मैंने टिक किया है दूसरी, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ से आपको अधिकतम हो यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये होता है सिद्धांत। फिर आपके बारे में इसमें बोलते हैं कि इसके से क्या जानकारी मिलती है। तो नीचे ये पूरा लिखा हुआ है क्या सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें क्या जानकारी देता है? सहसंयोजक अणु की ज्यामिति और आकृति ज्ञात हो जाती है। केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म में ही पाए जाते हैं, अणु की ज्यामिति सम्मित होगी। ये पूरा लिखा हुआ है। फिर 20वां क्वेश्चन देखें। 20वां क्वेश्चन ये नीचे चल रहा है आपका। इसका उत्तर जो है बाजू वाले पेज की स्लाइड में ही मिलेगा। ये पूरा ऊपर फिर जो पूरा है वो पूरा देख लीजिएगा। जहाँ तक मैंने ब्रैकेट लगाया वहाँ तक कर लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए। H2 अणु संरचना के मतलब H2O अणु मतलब जल के जो अणु हैं उसकी संरचना विस्पर सिद्धांत के आधार पर समझाइए। ये पूरा लिख देने के बाद आपको एक डायग्राम क्लियर बता देना है कि H2 अणु की संरचना कैसी होती है। तो कैसी होती है ये पूरा आपके सामने है। ये समचतुष्फलक की आकृति होती है ना। बंध क्रम क्या होता है? बंध क्रम क्या होता है कि बंधीय आणविक कक्षों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा लिखा है बच्चों, इसको देख लें। N2 अणु की बंध क्रम ज्ञात करना। आपके पेपर हो जाएं फिर आप अगर डिमांड करेंगे आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं यदि आपकी कोई क्वेरी है तो। ये देखिए H2 अणु का बंध क्रम की जो गणना है, H2 अणु का आणविक कक्षक आरेख ये तैयार कर लीजिएगा। जब आपके केमिस्ट्री के पेपर हो मतलब ये आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्लास तो हमारी स्टार्ट हो ही चुकी है यूट्यूब पे, तो आप लोगों को बाकायदा मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। बच्चों मैं 9-10 के वीडियो बनाने में लगा हूँ, मगर मैंने देखा गौर से जबकि 9-10 के बच्चों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको तो मतलब अधिकतर बच्चे मैं देख रहा हूँ बच्चों वो पेपरों के चक्कर में घूम रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा वो पढ़ लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर सब बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में पेपरों के बारे में डिस्कस हो रहा है, हाथ पांव जोड़ रहे हैं बच्चे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतना टाइम अगर वो अपनी पढ़ाई में लगा लें या पढ़ाने वाले वीडियोस देख लें। और मुझे तो दुख उन यूट्यूब चैनल वालों पे होता है जो कि बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं। उनको मतलब थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आप एक यदि टीचर हैं, यदि आप वास्तव में एक टीचर हैं तो बच्चों को आप बरगलाएं ना, बल्कि उनकी हेल्प करें ताकि उनकी एग्ज़ाम में मदद हो जाए। मगर किसी को कुछ नहीं कह सकते बेटा। खैर आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग ये देख रहे हैं वीडियोस, मतलब कि आपको इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। आप तो केवल अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अभी फ़िलहाल जो मैं ये आपको प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ इनको पढ़ लें। देखिए एस व्यापन, अति व्यापन। जब दो एस कक्षक मिले, मतलब है ना एस कक्षक गोलाकार होते हैं, जब दो गोलाकार कक्षक आपस में मिल के जो व्यवस्था बनाते हैं उसे एस अति व्यापन कहते हैं। जब एक एस मतलब गोलाकार और एक पी मतलब क्या डंबलाकार आकृति मिल करके या एक दूसरे से मिलती हैं तो इसमें क्या बनता है, इसमें एसपी अतिव्यापन होता है। ये पूरा देखें HCl अणु की दिया हुआ है संरचना, ठीक है। 24वां भी देख सकते हैं। 36वां क्वेश्चन देखें आप। ये जो है इसमें तुलनात्मक स्थायित्व स्थापित करना था, तो इसको आप देख लें। देखिए बच्चों ये प्रश्न जो चल रहे हैं इनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिए हैं ये क्वेश्चन बैंक पिछले एग्जाम से रिलेटेड सभी कुछ हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जैसे कि द्विध्रुव आघूर्ण है। ये बोल रहा है आबंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा क्या होती है। तो क्या होती है बंध ऊर्जा, मतलब बंध मतलब बॉन्ड है ना, किसी द्विपरमाणु अणु की। या उसके बाद देखिए नीचे से लिखा है जो टिक किया है मैंने, पूरा लिख लीजिएगा इसको।
फिर यहाँ पे देखें ये ऊपर निकल गया आपका 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखें हाइड्रोजन बंध क्या होता है। 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सामान्य ताप पर जल मतलब H2O द्रव होता है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लगभग इनकी जो संरचना एक सी होती है ना, इसलिए वो पूछ रहे हैं। 16वां क्वेश्चन देखें ग्लिसरॉल की श्यानता एथेनॉल से अधिक क्यों होती है। 18वां क्वेश्चन देखें एथिल अल्कोहल की जल में विलेयता का कारण क्या है, क्यों वो मिक्स हो जाता है जल में। 19वां क्वेश्चन देखें किसी अणु द्वारा हाइड्रोजन बंध निर्माण की प्रमुख शर्तें क्या हैं। और 20वां जालक ऊर्जा, तो देखें पूरा लिखा हुआ है जालक ऊर्जा है ना, तो जालक ऊर्जा क्या है कि किसी क्रिस्टल के निर्माण में निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसे ही जालक ऊर्जा कहते हैं। अब देखें अनुनाद रेजोनेंस, अनुनाद क्या होती है, इसमें आपकी पूरी परिभाषा लिखी हुई है। फिर तीसरा देखें अनुनाद की शर्तें क्या होती है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है दूसरी लाइन में कि अनुनाद संकर और सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना की ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे ही अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। कि जितना अधिक होगा अनुनाद ऊर्जा का मान अणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। ठीक है, अनुनाद ऊर्जा होना जरूरी है। संकरण की डेफिनेशन, ये जब लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, ये अभी बता चुका हूँ मैं आपको। एस और पी कक्षक में अंतर, तो एस कक्षक क्या होते हैं गोलाकार होते, पी कक्षक डंबलाकार होते हैं। ये आदिशात्मक होते, ये दिशात्मक होते हैं। इसके लिए एल और एम के मान 0 होते, इसके लिए एल का मान 1 और एम का मान -1, ये पूरा लिखा। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, आपकी 2023 की जो क्वेश्चन बैंक है इसका दीर्घ उत्तरी का प्रश्न तीसरे का उत्तर है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पूरा प्रस्तुत कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर जो है बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिल रहा है, किसी गाइड में अवेलेबल नहीं है। और ये प्रश्न क्या है क्वेश्चन बैंक में ऐड किया गया है, तो इसका उत्तर मैंने पूरा लिख के दे दिया है, मतलब मैंने मंगवा लिया है किसी से, तो ये आपके सामने है। इसको आप नोट कर लें बच्चों। ये प्रश्न O2 अणु का आणविक कक्षा का आरेख वाला कर लीजिएगा और N2 अणु का आणविक कक्षा का आरेख। बच्चों यहाँ पे ये हमारा वीडियो, ये चैप्टर फिनिश हुआ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो।